मंदाः सुमंदमतयोः। इस श्लोक में तो नारद जी दो शब्दों को विशेष ग्रहण करते हैं। पहला है मंद, बहुत ध्यान से सुन। दो शब्द कौन से? पहला है मंद, दूसरा है सुमंद। दोनों शब्द सुनने में तो एक जैसे लग रहे, मंद और सुमंद। तो जीव की बुद्धि मंद और सुमंद हो गई। अरे भाई, जब मंद कह दिया तो सुमंद कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मंद माने कम बुद्धि वाला। होते हैं कोई जीव जिसको कम समझ में आता है, ऐसे जीव को मंद कहा जाता है। पर जानते हो सुमंद शब्द क्यों कह दिया? दो शब्द एक साथ इसलिए कह रहे हैं, कलयुग का जीव कोई कोई हो सकता है मंद हो, लेकिन सुमंद हो जाए। कलयुग का जीव पढ़ा लिखा बहुत है, सुमंद किसे कहते हैं? सरल शब्दों में बताएं, जिसे समझ में सब आ जाए। इतनी पढ़ाई किया है कि MA BA CA DA, अब पता नहीं कौन कौन सी डिग्री रखा है, लेकिन सुमंद है। बाहर की पढ़ाई इतनी कर लिया है कि भगवान के नाम की पढ़ाई, गोविंद के कथा की पढ़ाई, गोविंद की भक्ति की पढ़ाई जब समझ में ना आए तो समझ जाना कि ये सुमंद हो गए हैं। हर काम करने के लिए बहुत चतुर हैं। दुनिया का कोई काम करवा लो, छोटे काम से लेकर के बाहर काम तक करवा लो, कहीं पूछ दो भगवत संबंधी कोई प्रश्न कर दो तो बोले भगवान के विषय में तो हमें नहीं पता। चावल गणेश जी में चढ़ाना है कि गौरी में, कि फूल कहाँ चढ़ाना है, माला कहाँ पहनाना है। जब भगवान के संबंध का ज्ञान भूलने लग जाए और संसार का ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाए तो समझ जाना सुमंद हो गए हैं।